जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जी के पर। तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 15 जो कि 150 प्रश्न करवाने वाले हैं खान सर बुक के पीडीएफ से। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न रहने वाले हैं आपके ये प्रैक्टिस सेट 15 में। तो दोस्तों अगर आप लोग जो नए आए हैं 115-14 तक सेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों ये प्रीवियस प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो सेट 15 को लेकर आ गए हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और सेट 15 का वह पहला नंबर। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं 150 प्रश्न का तो टेलीग्राम से हमारा जुड़िए, उसे वहाँ पर अब टेलीग्राम पर दिया जाएगा पीडीएफ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं सेट नंबर 15 का 150 प्रश्न का पहला नंबर के साथ। तो पहला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों एक का ऑप्शन ए हो जाएंगे, परावर्तन। कौन परावर्तन जो है महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की 6 जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो जो है लोक नृत्य असम की जो 4 जनजातियों के द्वारा किया जाता है वो कौन सा लोक नृत्य है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूमर। कौन नृत्य? झूमर, ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वासेस फॉर्म द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक का नाम? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी उर्वशी बुटालिया। तो ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। तो कौन सा एक संधिपाद है दोस्तों? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे शस्त्रपाद। अगली प्रश्न कि प्रतिवर्ष भारतीय नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। अगली प्रश्न भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? तो ये जो आया था 1743 ईस्वी में भारत आया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? कौन सा जोड़ा सही है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी धुराग्र संधि और सिर गर्दन। धुराग्रह से संधि और सिर से क्या होता है? गर्दन होता है। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है वो कौन सा नदी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन और बेतवा को जोड़ते हैं। अगले निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य वाद्य यंत्र है। कौन सा तथ्य एक वाद्य यंत्र है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तंजर। अगली प्रश्न तो सॉरी तंजर नहीं जंतर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस थे, जो कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अगले प्रश्न कि समविष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। किसका? समविष्ट समष्टि अर्थशास्त्र के जनक को किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन बी जॉन मेडार्ड किन्स को। अगली प्रश्न कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्हें बहुत पसीना आता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, बल्कि नहीं पसीना आते हैं। वो ऊँट जो है वो रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? जहाद कहा जाता है। अगली प्रश्न कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन बी हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13 दिसंबर
1946 को प्रस्ताव आधारित किया था। अगली प्रश्न कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1990 में कबड्डी को भी पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यरवदा जेल में। अगली कि कौन से निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, जापानी सेना के साथ ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी इम्फाल की लड़ाई। अगली प्रश्न उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कोरापुट में। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीघ्र स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आवास बैंक का। अगली प्रश्न ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? कौन ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, अदिति अशोक थे। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल दोस्तों वो कौन है? तो वो मूंगफली है। क्या है? खरीफ फसल। अगले वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? किसको नापने के लिए? वायुमंडल दाब को। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बैरोमीटर होते हैं। अगले प्रश्न कि 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो महात्मा गांधी और डैश के बीच किसके बीच किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों BR अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1932 में। अगली कि अपस्मार जिसे हम मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी के शरीर से। तो इसका जो अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क से होता है। ऑप्शन ए। अगली प्रश्न नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में वो किससे निकलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 2010 में। अगली प्रश्न कि हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच है? तो किसके बीच है अमेरिकी डॉलर में? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3,996 से 12,375 डॉलर तक है। अगली प्रश्न कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष ये जो लगते हैं ये मध्य प्रदेश में लगते हैं। ऑप्शन ए। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगले निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना तो वो जो हो जाएंगे ऑप्शन बी, विल्डन ग्रैंड स्लैम टेनिस। अगली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन रेडोन। रेडोन जो है सबसे भारी गैस है। अगली प्रश्न महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जॉनसन जिसका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, वो अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। तो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगली प्रश्न राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामुदायिक विरासत के लिए। अगली प्रश्न कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम को जो बैठक का अध्यक्षता करता है वो महापौर करता है। ऑप्शन बी। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? 2020 में
बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने नवंबर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन डी हो जाएंगे नीतीश कुमार। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का एक कारक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे आकर्बनिक सामग्री की भूमिका। अगली प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 39 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सीरी था नाम उसका। अगली प्रश्न कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? द गोल्डन बोट, तो ये इस नामक जो पुस्तक लिखा इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगली प्रश्न कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता है? इसे हम कहते हैं क्या? ऑप्शन बी धर्मशालाएं कहे जाते हैं। अगली प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सीरिया देश ने। अगली प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे असम राज्य को। अगली प्रश्न कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन डी हो जाएंगे बांग्लादेश। अगली प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? कौन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता ने जीता। अगली प्रश्न कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 46 का ऑप्शन ए हैदराबाद में किया है। अगली प्रश्न कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 17-19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 47 का ऑप्शन ए हो जाएंगे वाराणसी में। अगली प्रश्न, विश्व चौगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व चौगास रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए अमेरिका और फिलीपींस ने शुरू किया है। अगली प्रश्न, कजाकिस्तान ने अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2023 में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन सी अमन सरावत ने जीता है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैनर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कमी के वर्धाधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे विटामिन ए की कमी से। अगली प्रश्न, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होई सासाकावा को। अगली प्रश्न की चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे बी नहीं ऑप्शन डी वेबर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्रो वायरस के कारण। अगले, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 57 का ऑप्शन डी पेनिसिलियम। अगली प्रश्न, 1 EB डैश के बराबर है, तो 1 EB किसके बराबर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1024 P के बराबर होते हैं। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी उत्तल का। अगली प्रश्न, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तल। अगली प्रश्न,
कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 60 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 277 के पर। अगली प्रश्न कि सूर्य के वास्तव में दक्षिणी के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर कितना है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 मिनट का होता है। अगली प्रश्न कि ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आग्नेय चट्टानों होती है। अगली प्रश्न इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संरचना उपग्रह का नाम बताएं जिससे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे GSAT 8V। अगली प्रश्न ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोशिका का वह ब्राह्मणतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके ब्राह्म वातावरण में अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए हो जाएंगे प्लाज्मा झिल्ली में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के सक्षम को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए हो जाएंगे डेटा सुरक्षा। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखीय तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों को आधार बनाता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कार्बन का। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन डी हो जाएंगे माउस है। अगली प्रश्न कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं के दोनों खाते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? सर्वाहारी करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे रैम। अगली प्रश्न है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश तो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 70 का ऑप्शन सी हो जाएंगे ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अगली प्रश्न की अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 71 का ऑप्शन डी हो जाएंगे ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हर सर्किल का। अगली प्रश्न कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। WTO की एक वैश्विक संगठन है जो WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये जो किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 76 का ऑप्शन सी हो जाएंगे स्थानीय सरकार के मंत्री। अगली प्रश्न कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के परीक्षण प्रदान करना था। ये कथन गलत है। अगली प्रश्न कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। ये ही कथन गलत दिया गया है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि तो इसका 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। अगली प्रश्न कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो सी का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। यही कथन गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शन था। अगली प्रश्न, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, विल विब विबलडन के, जो ये 2020 में महामारी कारण इसका टूर्नामेंट आयोजित नहीं कर किया जा सका। अगले प्रश्न, कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यही कथन गलत है, जबकि इसके पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगली, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो मुर्जी शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है 85, कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घाओं को सराहा देता है। ये कथन गलत है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो जीके जीएस का जो प्रश्न बने हैं वो 85 नंबर तक ही प्रश्न था। इससे आगे आपका हो जाएंगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न हो जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न और सारे व्याख्या के साथ वो टेलीग्राम इसका पीडीएफ में दिया गया है, वहाँ से आप लोग बनाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़िए। चलिए दोस्तों, प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपनी वीडियो अच्छे लगते तो जरूर एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ सेठ 16 के साथ।